ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं का आने वाला जून का महीना कैसा रहेगा। अभी जून के महीने में 5 ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस महीने में आपको क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या किन किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी धनु राशि का स्वामी गुरु आपके सप्तम वैवाहिक जीवन व्यापार के घर में बैठा हुआ है। गुरु जब सप्तम घर में बैठता है तो और ऐसे उन लड़कियों के बारे में बड़ा शुभ समाचार होता है जिनकी शादी विवाह नहीं हुई है, उनको शादी विवाह होने का योग बनाता है। साथ ही साथ अगर आपके पति पत्नी के बीच में किसी तरह के वैचारिक मतभेद है तो वैचारिक मतभेद भी समाप्त होते हैं। ये गुरु 2 जून 2026 को अपने उच्च की राशि कर्क में आ रहा है। अब जब गुरु उच्च की राशि होकर कर्क में यानी कि आपके अष्टम घर में आएगा, वैसे तो आठवें अष्टम घर शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन गुरु उच्च का होकर यहाँ बैठेगा तो इसका आपको विशेष लाभ होगा। आपके रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूर्ण होंगे। अब क्योंकि गुरु जब उच्च का हो जाएगा 2 जून से, तो गुरु का जो दृष्टि है वो भी बहुत पावरफुल हो जाएगी। गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब गुरु यहाँ पे जब आ करके अपने पंचम दृष्टि से देखेगा, अब आप यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो यह आपके विदेश खर्च घर को देखेगा। विशेषकर आपको इस महीने में कोई यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, दूर की यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा। इस दौरान आपका धन व्यय जरूर होगा, लेकिन कार्य पूर्ण भी होगा। यहाँ पर हम आपको बात करने वाले हैं कि गुरु यहाँ से बैठ के आपके धन भाव को देखेगा। जब गुरु धन भाव वाणी भाव को देखता है, आप बहुत ही अच्छी मधुर भाषी बातचीत करेंगी। आपके बातचीत से आपके परिवार के लोग बहुत काफी प्रसन्न रहेंगे और घर में कोई शुभ कार्य होने का योग बनता है। ये गुरु आपके चतुर्थ घर, माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेगा। अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहती हैं या जमीन प्रॉपर्टी घर खरीदना चाहती हैं तो यह आपके लिए उचित समय है। इस दौरान आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गुरु जब अपनी पूर्ण दृष्टि 9वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेगा तो यह गुरु की खुद की राशि है। अब जब गुरु अपनी राशि को देखेगा तो इसमें और अधिक बल प्रदान करेगा, जिससे आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मित्रों की संख्या में वृद्धि रहेगी, मित्र भी आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं आपके पंचम घर का। पंचम घर में मंगल अपनी राशि का होकर बैठा है, तो आपके बच्चे मेहनत करेंगे, खेलकूद में भी उनको कुछ विशेष उपलब्धि मिल सकती है। साथ ही साथ वो पढ़ाई लिखाई में जो मेहनत करेंगे तो उनके मेहनत का परिणाम अच्छा ही मिलेगा। मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, चौथा, 7वां और 8वां। अब मंगल यहाँ से बैठ के आपके अष्टम, मृत्यु, शेयर सट्टा आदि के घर को देख रहा है। आपको मंगल चूंकि बहुत जोशीला ग्रह होता है, साहसी ग्रह होता है, इसलिए आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप वाहन आदि चलाती हैं तो बहुत तीव्र गति से, जोश में, जल्दबाजी में वाहन न चलावें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सावधानी बहुत जरूरी है। ये मंगल यहाँ से बैठ के आपके लाभ घर को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस में आपको अच्छा खासा लाभ होने का योग है। साथ ही साथ मंगल आपके 12वें खर्च घर को देख रहा है, यानी कि आपको इनकम भी होगा
खर्च भी ऐसे कुछ खर्च सामने आएंगे जो आपको करना पड़ेगा, लेकिन खर्च की अपेक्षा आपका इनकम में वृद्धि होती रहेगी। इस तरह से अब हम आपसे बात करने वाले हैं सूर्य भगवान की। देखिए, सूर्य भगवान आपके कुंडली में आपके भाग्य स्थान का मालिक होकर छठे घर में बैठे हैं। छठे घर को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये 6, 8, 12 त्रिक का स्थान है। सूर्य यहाँ पे बैठ के आपके भाग्य में धीरे धीरे वृद्धि करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और विशेषकर पेट संबंधी स्वास्थ्य में ध्यान रखना जरूरी है। यानी कि आप बहुत गर्म चीजें का सेवन ना करें या अपच जैसी चीज मत खाइए। ये सूर्य भगवान आपके 12वें विदेश घर को देख रहे हैं। आपको कोई दूर से कोई शुभ संदेश प्राप्त हो सकता है या कोई बहुत पुराना बिछड़ा मित्र अचानक मिलके आपको चमत्कृत कर सकता है। यहाँ पर सूर्य भगवान 15 जून 2026 को आपके सप्तम घर में वैवाहिक जीवन में आएंगे। सूर्य जब आपके वैवाहिक जीवन में आते हैं, ये भी एक शुभ ही होता है। तो अगर धनु राशि की उन लड़कियां जिनकी शादी वगैरह में कोई रुकावट आ रही है, तो ये रुकावट 15 जून के बाद दूर होगी और आपके शुभ कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति का भी भाग्योदय होने का योग आ रहा है, इसलिए आपको अपने पति का पूर्ण सहयोग देना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं शुक्र की। शुक्र अभी आपके सप्तम घर में वैवाहिक सुख घर में बैठा हुआ है। शुक्र आपका लाभ घर का और छठे घर का यानी रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी होकर सप्तम घर में बैठा है। ये शुक्र 8 जून 2026 को आपके अष्टम घर में आ जाएगा। यहाँ पर गुरु पहले से ही बैठे हैं, शुक्र भी आ जाएंगे। वैसे तो गुरु और शुक्र की बहुत मित्रता नहीं है, ये आपस में शत्रु हैं, लेकिन अष्टम घर में 8वां घर हमने आपको बताया बहुत शुभ नहीं होता है, इसलिए। लेकिन धनु राशि की महिलाओं के लिए छठे घर का स्वामी अष्टम घर में बैठेगा, तो यह आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेगा और आपके जीवन साथी के भाग्य में वृद्धि करेगा। अब हम बात करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया कि मंगल 21 जून 2026 को आपके छठे घर में आएगा। मंगल जब छठे घर में आके और आपके विदेश घर को देखेगा, तो यह आपके दूर दराज की कोई योजना है, तो उस योजना पर आप आगे बढ़िए। आपका कार्य भी होगा और बाहर दूर दराज के लोगों के साथ आपकी मित्रता भी बढ़ेगी। अब हम बात करने वाले हैं बुध की। देखिए, बुध आपके सप्तम घर का वैवाहिक जीवन का स्वामी होकर वैवाहिक जीवन में ही बैठा है। बुध यहाँ बहुत अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि बुध आपके दसम घर का स्वामी है। अगर आप नौकरी चाक के लिए प्रयास कर रही हैं, तो आपको नौकरी आदि मिलने का योग है। साथ ही अगर आप इस दौरान अपना स्थान परिवर्तन की प्रयास करेंगी, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। ये बुध 23 जून 2026 को आपके अष्टम घर में आएगा। अब यहाँ पर पुनः यानी 3 ग्रहों का राजयोग बनेगा, जिसे त्रिग्रही राजयोग बोलते हैं, और ये सब आपके धन भाव को देखेंगे, तो आपके धन में वृद्धि होगा। परिवार के लोग भी आपको सहयोग करेंगी और आप भी अपने परिवार के लोगों की सहायता करती रहेंगी। इस तरह से आप देखोगी तो वैसे तो अभी धनु राशि की महिलाओं के ऊपर शनि महाराज की ढैया चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये महीना आपके लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक और शुभ समाचार देने वाला है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं का आने वाले जून के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
लाइक करना और अपनी सहेलियों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।